शाम को दोनों भाई बहन अधिक और आयरा सामने वाले पार्क से खेलकर थोड़ी देर पहले घर आ गए थे। आकर बैठे ही थे कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी तो आयरा दौड़कर दरवाजा खोलने गई और दरवाजा खोलते ही सामने किसी अजनबी युवक को देखकर चकित रह गई। अब तक घंटी की आवाज सुनकर पीछे पीछे उसकी माँ प्रिशा बाहर निकली और मुस्कुराते हुए बेटी से बोली, बेटी ये तुम्हारी मम्मा के दोस्त है अवकाश अंकल, नमस्ते करो अंकल को। नमस्ते मम्मा के फ्रेंड अंकल, कहकर हौले से मुस्कुराकर वह अपने कमरे में चली आई और बैठकर कुछ सोचने लगी। कुछ ही देर में उसका भाई अधिक भी घर लौट आया। अधिक आयरा से 2-3 साल बड़ा था। अधिक को देखते ही आयरा ने सवाल किया, भैया आप मम्मा के फ्रेंड से मिले? हाँ मिला, काफी यंग और चार्मिंग है। वैसे 2 दिन पहले भी आए थे, उस दिन तू कहीं गई हुई थी। वो सब छोड़ो भैया, अब तो मुझे ये बताओ कि वे मम्मा के बॉयफ्रेंड हुए ना? यह क्या कह रही है पगली, वे तो बस फ्रेंड हैं। ये बात अलग है कि आज तक मम्मा की सहेलियां ही घर आती थी। पहली बार किसी लड़के से दोस्ती की है मम्मा ने। वही तो मैं कह रही हूँ कि यह बॉय भी है और मम्मा का फ्रेंड भी, यानी बॉयफ्रेंड ही तो हुए ना? आयरा ने मुस्कुराते हुए पूछा। ज्यादा दिमाग मत दौड़ा, अपनी पढ़ाई कर ले, अधिक ने उस पर धौंस जमाते हुए कहा। थोड़ी देर में अवकाश चला गया तो प्रिशा की सास अपने कमरे से बाहर आती हुई थोड़ी नाराजगी भरे स्वर में बोली, बहू क्या बात है, तेरा ये फ्रेंड अब अक्सर घर आने लगा है? अरे नहीं मम्मी जी, वह दूसरी बार ही तो आया था और वह ऑफिस के किसी काम के सिलसिले में। मगर बहू तू तो कहती थी कि तेरे ऑफिस में ज्यादातर महिलाएं हैं, अगर पुरुष है भी तो वे अधिक उम्र के हैं, जबकि यह लड़का तो तुमसे भी छोटा लग रहा था। मम्मी जी हम समान उम्र के हैं, अवकाश मुझसे केवल 4 महीने छोटा है। एक्चुअली हमारे ऑफिस में अवकाश का ट्रांसफर हाल में हुआ। पहले उसकी पोस्टिंग हेड ऑफिस मुंबई में थी, सो उसे प्रैक्टिकल नॉलेज काफी ज्यादा है। कभी भी कुछ मदद की जरूरत होती है तो तुरंत आगे आ जाता है। तभी यह ऑफिस में बहुत जल्दी सबका दोस्त बन गया है। अच्छा मम्मी जी आप बताएं आज खाने में क्या बनाऊं? जो दिल करे बना ले बहू, पर देख लड़कों से जरूरत से ज्यादा मेल जोल बढ़ाना सही नहीं होता। तेरे भले के लिए कह रही हूँ बहू। अरे मम्मी जी आप निश्चिंत रहिए, अवकाश बहुत अच्छा लड़का है, कहकर हंसती हुई प्रिशा अंदर चली गई, मगर सास का चेहरा बना रहा। रात में प्रिशा का पति आदर्य घर लौटा तो खाने के बाद सास ने उसे कमरे में बुलाया और धीमी आवाज में उसे अवकाश के बारे में सब कुछ बता दिया। आदर्य ने माँ को समझाने की कोशिश की, माँ आज के समय में महिलाओं और पुरुषों की दोस्ती आम बात है। वैसे भी आप जानती ही हो प्रिशा समझदार है, आप टेंशन क्यों लेती हो माँ? बेटा मेरी बूढ़ी हड्डियों ने इतनी दुनिया देखी है जितनी तू सोच भी नहीं सकता। स्त्री पुरुष की दोस्ती यानी आग की दोस्ती, आग पकड़ते समय नहीं लगता बेटे। मेरा फर्ज था तुझे समझाना, सो समझा दिया। डोंट वरी माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा मैं चलता हूँ सोने, कहकर आदर्य माँ के पास से तो उठकर चला आया, मगर कहीं न कहीं उनकी बातें देर तक उसके जहन में घूमती रही। आदर्य प्रिशा से बहुत प्यार करता था और उस पर पूरा यकीन भी था, मगर आज जिस तरह माँ शक जाहिर कर रही थी उस बात को वह पूरी तरह इग्नोर भी नहीं कर पा रहा था। रात में जब घर के सारे काम निपटा कर प्रिशा कमरे में आई तो आदर्य ने उसे छेड़ने के अंदाज में कहा, माँ कह रही थी आजकल आपकी किसी लड़के से दोस्ती हो गई है और वह आपके घर भी आता है। पति के भाव समझते हुए प्रिशा ने भी उसी लहजे में जवाब दिया, जी हाँ आपने सही सुना है। वैसे तो ये भी कह रही होंगी कि कहीं मुझे उससे प्यार न हो जाए और मैं आपको चीट न करने लगूं। हाँ माँ की सोच तो कुछ ऐसी ही है, मगर मेरी नहीं है। ऑफिस में मुझे भी महिला सहकर्मियों से बातें करनी होती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं कुछ और सोचने लगूं। मैं तो मजाक कर रहा था। आई नो एंड आई लव यू, प्रिशा ने प्यार से कहा। ओह चलो इसी बहाने ये लफ्ज इतने दिनों बाद सुनने को तो मिल गए। दोनों देर तक प्यार भरी बातें करते रहे। वक्त इसी तरह गुजरने लगा। अवकाश अक्सर प्रिशा के घर आ जाता, कभी भी दोनों बाहर भी निकल जाते। आदर्य को कोई इतराज नहीं था, इसलिए प्रिशा भी इस दोस्ती को एंजॉय कर रही थी। साथ ही ऑफिस के काम भी आसानी से निबट रहे थे। प्रिशा ऑफिस के साथ साथ घर भी बहुत अच्छी तरह से संभालती थी। आदर्य को इस मामले में भी पत्नी से कोई शिकायत नहीं थी। माँ अक्सर बेटे को टोकती, ये सही नहीं है आदर्य तुझसे। फिर कह रही हूँ कि पत्नी को किसी और के साथ इतना घुलने मिलने देना उचित नहीं है। माँ एक्चुअली प्रिशा ऑफिस के कार्यों में ही अवकाश की मदद लेती है। दोनों एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं और एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि काम के साथ साथ थोड़ा समय संग बिता लेते हैं। इसमें कुछ कहना मुझे ठीक नहीं लगता माँ। और फिर तुम्हारी बहू इतना कमा भी तो रही है,
याद करो माँ, जब प्रिशा घर पर रहती थी तो कई दफा घर चलाने के लिए हमारा हाथ तंग हो जाता था। आखिर बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सके, इसके लिए प्रिशा का काम करना भी तो जरूरी है ना। फिर जब वह घर संभालने के बाद काम करने बाहर जा रही है तो हर बात पर टोका टाकी भी तो अच्छी नहीं लगती है। बेटे, मैं तेरी बात समझ रही हूँ पर तू मेरी बात नहीं समझता। देख, थोड़ा नियंत्रण भी जरूरी है बेटे, वरना कहीं तुझे बाद में पछताना न पड़े, माँ ने मुंह बनाते हुए कहा। ठीक है माँ, मैं बात करूँगा, कहकर आदर्य चुप हो गया। एक ही बात बार बार कही जाए तो वह कहीं न कहीं दिमाग पर असर करती ही है। ऐसा ही कुछ आदर्य के साथ भी होने लगा था। जब काम के बहाने प्रिशा और अवकाश शहर के बाहर जाते तो आदर्य का दिल बेचैन हो जाता। उसे कई दफा लगता कि प्रिशा को अवकाश के साथ बाहर जाने से रोक ले या डांट लगा दे, मगर वह ऐसा नहीं कर पाता। आखिर उसकी गृहस्थी की गाड़ी यदि सर पर दौड़ रही है तो उसके पीछे कहीं न कहीं प्रिशा की मेहनत ही तो थी। इधर बेटे पर अपनी बातों का असर पड़ता न देख आदर्य के माँ बाप ने अपने पोते और पोती यानी बच्चों को उकसाना शुरू कर दिया। एक दिन वे दोनों बच्चों को बैठा करके समझाने लगे, देखो बेटे, आपकी मम्मा की अवकाश अंकल से दोस्ती ज्यादा ही बढ़ रही है। क्या आप दोनों को नहीं लगता कि मम्मा आपको या पापा को अपना पूरा समय देने के बजाय अवकाश अंकल के साथ घूमने चली जाती है? अधिक ने कहा, दादाजी, मम्मा घूमने नहीं बल्कि ऑफिस के काम से ही अवकाश अंकल के साथ जाती हैं। भैया को छोड़ो दादी, पर मुझे भी ऐसा लगता है जैसे मम्मा हमें सच में इग्नोर करने लगी हैं। जब देखो ये अंकल हमारे घर आ जाते हैं या मम्मा को ले जाते हैं। ये सही नहीं है। हाँ बेटे, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा ध्यान दो। मम्मा को कहो कि अपने दोस्त के साथ नहीं बल्कि तुम लोगों के साथ समय बिताया करे। उस दिन इतवार था। बच्चों के कहने पर प्रिशा और आदर्य उन्हें लेकर वाटर पार्क जाने वाले थे। दोपहर की नींद लेकर जैसे ही दोनों बच्चे तैयार होने लगे तो माँ को न देखकर दादी के पास पहुँचे। पूछा, दादी जी, मम्मा कहाँ हैं? दिख नहीं रही। तुम्हारी मम्मा गई अपने फ्रेंड के साथ, मतलब अवकाश अंकल के साथ। लेकिन उन्हें तो हमारे साथ जाना था। क्या हमसे ज्यादा बॉयफ्रेंड जरूरी हो गया? कहकर आयरा ने मुंह फुला लिया। अधिक भी उदास हो गया। लोहा गरम देखकर दादीमा ने हथौड़ा मारने की गरज से कहा, यही तो मैं कहती आ रही हूँ इतने समय से कि प्रिशा के लिए अपने बच्चों से ज्यादा महत्वपूर्ण वो पराया आदमी हो गया है। तुम्हारे बाप को तो कुछ समझ ही नहीं आता। माँ प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है, कोई जरूरी काम आ गया। आदर्य ने प्रिशा के बचाव में कहा, पर पापा, हमारा दिल रखने से जरूरी और कौन सा काम हो गया भला? कहकर अधिक गुस्से में उठा और अपने कमरे में चला गया। उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। आयरा भी चिढ़कर बोली, लगता है मम्मा को हमसे ज्यादा प्यार उस अवकाश अंकल से हो गया है। और फिर वह भी प्यार पटकती अपने कमरे में चली गई। शाम को जब प्रिशा लौटी तो घर में सबका मूड ऑफ था। प्रिशा ने बच्चों को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हारे अवकाश अंकल के पैर में गहरी चोट लग गई थी, तभी मैं उन्हें लेकर अस्पताल गई थी। मम्मा, आज हम कोई भी बहाना नहीं सुनने वाले। आपने अपना वादा तोड़ा है और वह भी अवकाश अंकल की खातिर। हमें कोई बात नहीं करनी, कहकर दोनों वहाँ से उठकर चले गए। अधिक और आयरा माँ के अवकाश से इन नजदीकियों को पसंद नहीं कर रहे थे। वे अपनी ही माँ से कटैक्टी से रहने लगे। गर्मी की छुट्टियों के बाद बच्चों के स्कूल खुल गए और अधिक अपने हॉस्टल चला गया। इधर प्रिशा के सास ससुर ने इस दोस्ती का जिक्र उसके माँ बाप से भी कर दिया। प्रिशा की माँ भी इस दोस्ती के खिलाफ थी। माँ ने प्रिशा को समझाया तो पिता ने भी आदर्य को सलाह दी कि उसे इस मामले में प्रिशा पर थोड़ी सख्ती करनी चाहिए और अवकाश के साथ बाहर जाने की इजाजत कतई नहीं देनी चाहिए। इसी बीच आयरा की दोस्ती सोसाइटी के एक लड़के सुजय से हो गई। वह आयरा से 3-4 साल बड़ा था, यानी वह अधिक उम्र का था। वह जूडो कराटे में चैंपियन और फिटनेस फ्रीक लड़का था। आयरा उसकी बाइक रेसिंग से भी बहुत प्रभावित थी। वे दोनों एक ही स्कूल में थे। दोनों साथ स्कूल आने जाने लगे। सुजय दूसरे लड़कों की तरह नहीं था। वह आयरा को अच्छी बातें बताता, उसे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देता और स्कूटी चलाना भी सिखाता। सुजय का साथ आयरा को बहुत पसंद आता। एक दिन आयरा सुजय को अपने साथ घर ले आई। प्रिशा ने उसकी अच्छे से आवभगत की। सबको सुजय अच्छा लड़का लगा, इसलिए किसी ने आयरा से कोई पूछताछ नहीं की। अब तो सुजय अक्सर ही घर आने लगा। वह आयरा की मैथ की प्रॉब्लम भी हल कर देता और जूडो कराटे भी सिखाता रहता। एक दिन आया ने प्रिशा से कहा, मम्मा, आपको पता है सुजय डांस भी जानता है। वो कह रहा था कि मुझे डांस सिखा देगा। ये तो बहुत अच्छा है। तुम दोनों बाहर लॉन में फिर अपने कमरे में डांस की प्रैक्टिस कर सकते हो। मम्मा, आपको या घर में किसी को ऐतराज तो नहीं होगा? आया ने कहा, अरे नहीं बेटा, सुजय अच्छा लड़का है। वो तुम्हें अच्छी बातें सिखाता है।
तुम दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो, फिर हमें ऐतराज क्यों होगा। बस बेटा ये ध्यान रखना कि सुजय और तुम फालतू बातों में समय मत लगाना, काम की बातें सीखो, खेलो कूदो, उसमें क्या बुराई है। ओके थैंक यू मम्मा, कहकर आयरा खुशी खुशी चली गई। अब सुजय हर संडे आयरा के घर आ जाता और दोनों डांस प्रैक्टिस करते। समय इसी तरह बीतता रहा। एक दिन प्रिशा और आदर्य किसी काम से बाहर गए हुए थे। घर में आयरा दादा दादी के साथ अकेली थी। किसी काम से सुजय घर आया तो आयरा उससे गणित की प्रॉब्लम हल कराने लगी। आयरा और सुजय दौड़कर बाथरूम पहुंचे तो देखा दादी फर्श पर बेहोश पड़ी हैं। आयरा के दादा ऊंचा सुनते थे, उनके पैरों में भी तकलीफ रहती थी। वे अपने कमरे में सोए थे। आयरा घबरा कर रोने लगी, तब सुजय ने उसे चुप कराया और जल्दी से एम्बुलेंस वाले को फोन किया। आयरा ने अपने मम्मी डैडी को भी फोन करके हर बात बता दी। इसी बीच सुजय जल्दी से दादी को लेकर पास के एक अस्पताल में भागा। उसने पहले ही अपने घर से रुपए मंगा लिए थे। अस्पताल पहुंचकर उसने बहुत समझदारी से दादी को एडमिट करा दिया और प्राथमिक इलाज शुरू कराया। उनको हार्ट अटैक आया था। अब तक आयरा के माँ बाप भी अस्पताल पहुंच गए थे। डॉक्टर ने प्रिशा और आदर्य से सुजय की तारीफ करते हुए कहा, इस लड़के ने जिस फुर्ती और समझदारी से आपकी माँ को हॉस्पिटल पहुंचाया है वह काबिले तारीफ है। अगर ज्यादा देर हो जाती तो समस्या बढ़ सकती थी, यहाँ तक कि जान को भी खतरा हो सकता था। प्रिशा ने बढ़कर सुजय को गले से लगा लिया। आदर्य और उसके पिता ने भी नम आंखों से सुजय का धन्यवाद कहा। सब समझ रहे थे कि बाहर का एक लड़का आज उनके परिवार के लिए कितना बड़ा काम कर गया। हालात सुधरने पर आयरा की दादी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। घर लौटने पर दादी ने सुजय का हाथ पकड़कर गदगद स्वर में कहा, आज मुझे पता चला कि दोस्ती का रिश्ता कितना खूबसूरत होता है। तुमने मेरी जान बचाकर इस बात का एहसास दिला दिया बेटे की दोस्ती का मतलब क्या है। ये तो मेरा फर्ज था दादी जी, सुजय ने हंस कर कहा। तब दादी ने प्रिशा की तरफ देखकर ग्लानि भरे स्वर में कहा, मुझे माफ कर दे बहू। दोस्ती तो दोस्ती होती है, बच्चों की हो या बड़ों की। तेरी और अवकाश की दोस्ती पर शक करके हमने बहुत बड़ी भूल कर दी। आज मैं समझ सकती हूँ कि तुम दोनों की दोस्ती कितनी प्यारी होगी। आज तक मैं समझ ही नहीं पाई थी। प्रिशा आगे बढ़कर सास के गले लगती हुई बोली, मम्मी जी आप बड़ी हैं, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप अवकाश को जानती नहीं थी, इसलिए आपके मन में सवाल उठ रहे थे। ये बहुत स्वाभाविक था, पर मैं उसे पहचानती हूँ, इसलिए बिना कुछ छिपाए उस रिश्ते को आपके सामने लेकर आई थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रिशा ने दरवाजा खोला तो सामने हाथों में फल और गुलदस्ता लिए अवकाश खड़ा था। घबराए हुए स्वर में उसने पूछा, मैंने सुना है कि अम्मा जी की तबीयत खराब हो गई है, अब कैसी है ये? बस तुम्हें ही याद कर रही थी, प्रिशा ने हंसते हुए कहा और फिर अंदर ले आई, जहां सभी एक साथ दादी के पास बैठे थे। आज सभी को एक साथ हंसता खेलता देख दादी का दोस्ती वाला शक मिट चुका था।